अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या है टॉपिक का नेम? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक्सरसाइज हमारे पास 7.8। एक्सरसाइज सेट क्या है हमारे पास? 7.8 और कैलकुलस 2 ओवर 10th और 11th एडिशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक डील करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो किसके बराबर है? इंटीग्रल अपर लिमिट क्या है? इंटीग्रल इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट किसके बराबर है? जीरो के। और वैल्यू क्या है हमारे पास? e की पावर -2x dx। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं। बेसिकली हम दो तरह के इंटीग्रल पढ़ते हैं, एक होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल से मुराद हमारे पास क्या है? जिस जिस इंटीग्रल की हमें लोअर वैल्यू भी पता हो और अपर वैल्यू भी पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर इंटीग्रल। मीन यहाँ पे क्या हो, अगर 1 और 2 हो, इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन है, तो ये क्या बनेगा? प्रॉपर इंटीग्रल। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा? बेसिकली जिसकी हमें जा तो दोनों साइडों का नहीं मालूम हो, मीन के इन्फिनिटी के बराबर हो, जा तो एक साइड इन्फिनिटी के बराबर हो, तो वो क्या बनेगी? इम्प्रॉपर। मीन के एक तो इस तरह से इम्प्रॉपर हो सकती है, या अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी और लोअर जीरो होगी, या 1 होगी, या 2 होगी। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों साइडें ही इन्फिनिटी के बराबर हों। अब सवाल यह बनता है कि हम इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फार्मूला हमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास 1 dx हो और यहाँ पे क्या हो? ज़ीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो हमारे पास लिमिट, जो जिस जगह के हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, उसे हमने किसी वेरिएबल के मुताबिक लेट कर लेना है। मतलब जहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, जहाँ पे इन्फिनिटी है, हम इसे a के बराबर भी रख सकते हैं, c के बराबर भी रख सकते हैं, d के भी बराबर रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हम इसे b के बराबर रखेंगे एग्जाम्पल के मुताबिक। तो यहाँ पे लिमिट b आ गया और ज़ीरो और इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? b। और यहाँ पे 1 और dx हैज इट इज़। ये क्या बन जाएगा इसका? बेसिकली फार्मूला। ये क्या बन जाएगा इसका? फार्मूला। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंटीग्रल इन्फिनिटी है, उसे हमने किसके बराबर रख लेना है? एक वेरिएबल के। अकॉर्डिंग टू द बुक वेरिएबल क्या है हमारे पास? b। और नीचे लोअर लिमिट ज़ीरो और इन्फिनिटी की जगह b आ गया, और e -2x हैज़ इट इज़ हमारे पास बच जाएगा। अब हमने इसको, जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वैल्यू को हमने सोल्व करना है। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? लिमिट b इंटीग्रल 0 और b और e -2x है। मेन के हमारे पास जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए? -2 और साथ में dx, क्योंकि हमने इस सारी का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होगा, तब भी हम इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। तो -2 आएगा और बाहर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में -1/2। आपने याद रखना है, जब हमारे पास लिमिट होती है, हमने b को किसके रिलाई करना होता है? इन्फिनिटी के, क्योंकि बाद में हमने b की जगह इन्फिनिटी ही पुट करना होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी, b रिलाइज ऑन इन्फिनिटी। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब हमने इसके क्या कर लेना है? इंटीग्रेशन ले लेनी है। जिस चीज़ का हमारे पास डेरिवेटिव भी हो और उसका डेरिवेटिव के आगे जो इसका आंसर हो, तो हम उसे क्या करते हैं? एज इट इज़ लिख लेते हैं। मीन कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? e -2x। और यहाँ पे हमने क्या करना है? अभी इंटीग्रल पुट करने हैं, ज़ीरो और b को इंटीग्रल एज इट इज़ पुट करने हैं। बाहर क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1/-2। बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होती हैं, ये नंबर की मिस्टेक होती हैं। मतलब कि जो एरर होते हैं वो सिंटैक्स का ही होता है। हम 1-2 अगर ना लगाएं तो हम इस आंसर को सोल्व करें तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। बेसिकली आपने हर चीज़ को क्वेश्चन के अंदर बड़े ही ध्यान और फोकस के साथ सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1-2 और लिमिट क्या बचेगी हमारे पास? b और इन्फिनिटी को रिलाई करेगी। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल पुट करें तो सबसे पहले हमने क्या करनी होती है? अपर वाला इंटीग्रल पुट करना होता है। यहाँ पे क्या बचेगा? -2 और b, और यहाँ पे क्या बचेगा? e। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 और मल्टीप्लाई 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है? 0।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 1 नेगेटिव 1/2। हमने क्या कहा था कि हमने b को इन्फिनिटी ही बाद में पुट करना है, ये हमने सिंपली अपनी आसानी के लिए लिखा था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा e नेगेटिव 2 इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ पे e की पावर क्या बन जाएगी 0। तो हमने पढ़ा है 1 नेगेटिव 1/2, और 2 इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर तो इन्फिनिटी ही आएगी, और यहाँ पे e की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1/-2 और डिवाइडेड में 0, और यहाँ पे -1। -1 जब -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1/2। तो ये सीरीज़ क्या होगी, हमने एवेलुएट क्या करना था क्वेश्चन के अंदर कि हम कन्वर्ज कर सकते हैं। यस, हम कन्वर्ज कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ज। ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपने बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो हम न्यू डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल अपर लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी और लोअर लिमिट 1 के, और यहाँ पे क्या है x 1 + x के। अकॉर्डिंग टू द इम्प्रॉपर रूल हमने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिमिट लगाएंगे, और लिमिट क्या लेंगे हम b, और b अप्रोक्सीमेट किसके करेंगे, इन्फिनिटी के, क्योंकि हमने इन्फिनिटी ही की जगह हमने b लगाना है। और यहाँ पे x और 1 पॉजिटिव x का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास dx। तो हमने क्या करना होता है, इसका अगर हमारे पास रकम 2 या 2 से ज़्यादा हो, जब रकम पावर के अंदर हो, तो हमारे पास किसी भी चीज़ को इंटीग्रेशन करने से पहले उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के अंदर देखें, डिवाइडेड में 1 + x² है, तो 1 + x² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, 2x, क्योंकि 1 की जगह 0 और 2 की पावर 0 स्टार्ट में आ जाएगी, और x² में से x² की पावर में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, और बाहर हम डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। हमने पढ़ा था जब हम डेरिवेट किसी भी चीज़ का लेते हैं या इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 1/x किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, ln x के। किसके बराबर हो जाता है, ln x। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 + x² का डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, ln 1 + x², क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x मौजूद था। तो हम इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, 1/2 लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln 1 + x², और जहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या थे, लोअर इंटरवल 1 था और अपर इंटरवल b था, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, 1/2 और लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ln 1 + x का स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटरवल पुट करने हैं, x² की जगह क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव, और लोअर लिमिट यहाँ पे क्या थी 1। तो 1 + 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा, तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, जहाँ आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमने b की जगह क्या पुट करना होता है, इन्फिनिटी। ये तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द इम्प्रॉपर रूल। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर लिख देंगे, और नेगेटिव ln ट्रू। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो चीज़ हमने इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी थी। यहाँ पे क्या था, 1/2 ln इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के बराबर आएगा ना अप्रोक्सीमेटली, और नेगेटिव ln 2। जो यहाँ पे ln 1 होगा और इन्फिनिटी होगी, ln 1 तो हमें 0 के बराबर होता है, और ln इन्फिनिटी भी 0 के बराबर होता है। जो नेगेटिव ln 2 है, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये भी समथिंग 0 पॉइंट कुछ के बराबर होगा, 0.1 के। तो हम इसको किसके बराबर लेंगे, 0 के ही बराबर लेंगे, मीन के इन्फिनिटी के ही बराबर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे ln इन्फिनिटी बेसिकली इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इन्फिनिटी एज इट इज़ आ जाएगा, और नेगेटिव यहाँ पे आप 0.012 लिख भी लें, लेकिन जो इन्फिनिटी होगा वो किसके बराबर इसको कर देगा, इन्फिनिटी के बराबर। जब आंसर इन्फिनिटी आता है तो हम सीरीज़ को कन्वर्ज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा, ये क्वेश्चन दिस शुड बी अ डिवर्जेंस।
तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये डिवर्ज होगा। ये था इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। अगर हमारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी जब 1 में के अंदर ऐड होगा तो इन्फिनिटी ही होगा। और एल एन इन्फिनिटी बेसिकली किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। एल एन टू बेसिकली हमारे पास 0.123 के बराबर होता है, लेकिन जब इन्फिनिटी इसके अंदर ऐड होगा इसको भी इन्फिनिटी कर देगा। और इन्फिनिटी जब 1/2 के साथ ऐड होगा तो आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी तो इसे उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर की हमें वैल्यू ना पता हो। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डिवर्ज होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इंटीग्रल। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या है 3, और ऊपर में लिमिट अपर वैल्यू क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय एक्स के -1। तो जब हमने इम्प्रॉपर बनाना होता है तो सबसे पहले हमारे पास रूल क्या होता है, लिमिट लगाते हैं और बी को हम किसके बराबर रख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। पिछले क्वेश्चनों के अंदर भी मैंने बाज़ औक़ात किसी जगह पे अगर लिमिट को डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्फिनिटी नहीं लिखा तो आपने राइट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास b, और यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय एक्स के -1, और यहाँ पे dx। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास दो वैल्यू हो या तो उसको डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो, अगर डेरिवेटिव नहीं मौजूद होगा तो फिर हमें उसका क्या करना पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और एक बात और आपको मैं बताता जाऊं कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमें इंटीग्रेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में उलट होती हैं। जब ये डेरिवेटिव किसी वैल्यू का मौजूद हो तो हमें उसे को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उलट होते हैं और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो हो ही नहीं सकता, 2x होना चाहिए, तो x है ही नहीं। हम x को कभी भी डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कभी भी नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन हम नहीं लेते, सिर्फ 1 की ही इंटीग्रेशन लेते हैं और बड़े नंबरों की इंटीग्रेशन नहीं लेते। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 -x² -1 और साथ में dx। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमारे पास -1 ओवर x² -1 इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, कोट x का स्क्वायर बन जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, कोट x। तो यहाँ पे हमारे पास कोट x आएगा, स्क्वायर नहीं सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, -2, और लिमिट b, और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, कोट x, और यहाँ पे क्या है 3 और b सिंपली। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारे इंटरवल होते हैं उनकी वैल्यू को पुट करना होता है। लिमिट हम b ही लिखेंगे अभी तक, तो b इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास कोट, और x को जगह क्या लगेगा, सबसे पहले अपर इंटरवल b है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो कोट क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है, कोड बी की जगह क्या पुट कर देना है, हमने इन्फिनिटी, और ये वाली लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी जब हम इसे पुट कर देंगे। तो हाँ, आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, कोट इन्फिनिटी नेगेटिव कोट 3। लेकिन जो कोट इन्फिनिटी होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 नेगेटिव कोट 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 कोट 3। तो ये सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, कन्वर्ज होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी, ये कोड का इन्वर्स होगा, ये भी कोड का इन्वर्स होगा। बेसिकली जो फार्मूले होते हैं ना छोटे छोटे, ये बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन आपने याद रखने हैं। जो मिस्टेक मुझसे होंगी वो आपने नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या है हमारी वीडियो का, आपको मेथड समझाना कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना होता है। तो यही हमारा पर्पस होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास इंटीग्रल है और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और डिवाइड में हमारे पास 0। तो x e नेगेटिव x² और डिवाइड में हमारे पास dx।
तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो इन्फिनिटी होती है हमने उसको किसी भी वेरिएबल के बराबर रखना होता है, और हम यहाँ पे बी ले रहे हैं और ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, और ज़ीरो और इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, बी और एक्स, ई नेगेटिव एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, अगर हमारे पास किसी चीज़ का डेरिवेटिव होता है हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव बन सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ जाएगी -2, और 2 में से 1 नेगेटिव करेंगे तो -2x, मीन यहाँ पे हमारे पास x तो है, तो हमें क्या चीज़ ऐड करना पड़ेगी, नेगेटिव -2। तो हमने क्या लिखना है, ई नेगेटिव एक्स स्क्वायर -2x आ जाएगा, और यहाँ पे तो -1/2 आएगा, क्योंकि हम हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई भी किया और -2 को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। तो इस मेथड से हम अगर करेंगे तो इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, -1/2 एज इट इज़, और अब हमारे पास इस चीज़ का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो मीन जिस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद होगा वही इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। और यहाँ पे लोअर इंटरवल क्या था, 0, और अपर इंटरवल क्या था, b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल की जो वैल्यू होगी हम उसे हैज़ इट इज़ पुट कर देंगे। तो इंटरवल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b, और b का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अपर इंटरवल को फर्स्ट पुट करते हैं और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और लोअर इंटरवल क्या था, 0, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर ही होता है। तो -1/2 एज इट इज़, और b की जगह हमें क्या पुट करना पड़ता है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे ई ज़ीरो किसके बराबर होता है, बेसिकली हमारे पास 1 के बराबर होता है। और पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर e की पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर होगा, 0, और e की पावर 0 तो बेसिकली 1 के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कन्वर्ज होगा। हमने यही तो वैल्यूएट करना होता है कि हमारा क्वेश्चन कन्वर्ज हो रहा है या डिवर्ज, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसका इंटीग्रल है, और अपर लिमिट किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, और लोअर लिमिट हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/x ln का क्यूब और x dx। तो अकॉर्डिंग टू द इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने क्या करना होता है, यहाँ पे लिमिट लगानी होती है, और लिमिट के साथ कोई वेरिएबल लगाना होता है, और वेरिएबल किसकी जगह पुट करना होता है, बेसिकली इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे हमने क्या लगा देना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल की जगह b, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय रकम को हैज़ इट इज़, मतलब जो वैल्यू होगी हम इसको हैज़ इट इज़ लिखेंगे, और डी एक्स। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन के अंदर इस जो चीज़ हम सोल्व कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव तो मौजूद तो नहीं ना है। तो हमें यहाँ पे क्या है, इसका 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, ln x का, तो मीन के इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे मौजूद है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, रकम को एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर ln x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। लेकिन जो पावर है उसे तो सोल्व करना पड़ेगा ना, मीन के कैसे सोल्व करेंगे, जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, और यहाँ पे b लगाएंगे और यहाँ पर भी b लगाएंगे। जब हम किसी चीज़ की इंटीग्रेशन करते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मीन के यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln x -3 +1 होगा, और -3 डिवाइडेड बाय +1। ये तो हमने क्या कर ली, इसकी इंटीग्रेशन। और इंटरवल क्या थे हमारे पास, 0 और इन्फिनिटी सॉरी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखें रकम ही गलत लिखी हुई थी, कमाल की बात है, चले कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, और ln x -2 बच जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी डिवाइड में -2 बच जाएगा, और इन्फिनिटी। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पे b आएगा, और यहाँ पर भी b आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह क्या लगाना होता है, b। तो अब जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ln x की जगह क्या आ जाएगा, b, और ऊपर इसकी पावर -2 और डिवाइडेड में -2। और यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, ln e लिखना है, और इसकी पावर -2 और डिवाइडेड में भी -2। अब हमने दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना होता है, b की जगह इन्फिनिटी को एज इट इज़ पुट कर देना है, जैसे हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ln इन्फिनिटी हमें पता है इन्फिनिटी के ही बराबर होगा, -2 -ln e
और इसकी पावर -2 और -2 डिवाइडेड में आ गया। अब ये एल एन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा और -2 है, ये मेन किसके बराबर हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर देखा जाए तो ये हमारे पास ऊपर इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या ओवरऑल हो जाएगा 0 और नेगेटिव डिवाइड में आ जाएगा। नेगेटिव एल एन ई, नेगेटिव ई की जगह हम एल एन ई किसके बराबर होता है, बेसिकली हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 0 और -2 और डिवाइडेड में भी -2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो ओवरऑल 0 हो गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 होता है, सॉरी 1 आना था यहाँ पे। और 1 का नेगेटिव स्केयर लें या 1 की पावर -2 हो, जब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो वो 1 के बराबर होगा। जहाँ हम इसको नीचे लेके जाएं -1 और 1 की पावर 2 और -2 हो, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं कि 0 -1 और 1 की पावर 1 ही आएगी, क्योंकि ऊपर नेगेटिव था और नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे -2 ही आ जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 के अंदर जब 1 ऐड होगा तो -1 ही आएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट आउट हो जाएंगे और 1/2 इसका आंसर बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि एल एन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बराबर होता है, इन्फिनिटी के तो बराबर होगा मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 है। -2 का मतलब क्या है, इसको आप इस मेथड से भी समझ सकते हैं कि पावर को नीचे लेके जाना हमारी मजबूरी है। तो क्या बन जाएगा एल एन इन्फिनिटी और इसका स्क्वायर और -2 बच जाना था ना इसकी जगह। हम इसे ब्लैक मार्कर से डिनोट कर लेते हैं, ऐसे बन जाना था ना इस रकम ने इसकी जगह। तो यहाँ पे हम इसको फिर क्या करेंगे, जो एल एन इन्फिनिटी नीचे जाके तो इन्फिनिटी के बराबर होगा और यहाँ पे -2, ऊपर क्या है 1 और नीचे हो इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है 0 के। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एरर बन जाता है कभी कभार, हम स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी कैसे आया, मीन यहाँ पे तो 0 आना इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों आया। इस वजह से आपने ये वाले मेथड से इसे अंडरस्टैंड रखना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।